जय हिंद। सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आमजन की समस्याओं को देखते हुए समाजसेवी श्रवण कुमार ने भी वार्ड 250 सभापुर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निगम चुनाव मैदान में ताल ठोकी। कोरोना काल में संकट मोचन सहायता ट्रस्ट के जरिए कभी वस्त्र तो कभी खाद्य वितरण सामग्री हो या क्षेत्र में सैनिटाइज का काम हो, इसके साथ साथ मास्क वितरण करने वाले अपने समर्थकों में खासे लोकप्रिय श्रवण कुमार ने एक प्रश्न के जवाब में कहा, मैं भी तो समाज के बीच का हिस्सा हूं और बुनियादी सुविधाओं विहीन इन कॉलोनियों में से मुझे अपार प्रेम मिलता है। मैंने बीड़ा उठा रखा है इस क्षेत्र को सुविधा संपन्न बनाने का। देखिए आज की ये रिपोर्ट। बहनों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपने पीछे कोरोना काल में की सभी समस्याओं को देखा होगा और उसमें यह भी देखा होगा कौन आपके साथ खड़ा था और कौन नहीं खड़ा था, किस किस व्यक्ति ने आपकी सहायता की और किसने नहीं की। कितनी भी पॉलिटिकल पार्टी बड़ी बड़ी की है, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, केजरीवाल हो गया, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे करे। लेकिन कोरोना काल में जिस तरह से मैंने भाई की श्रवण कुमार जी की तस्वीरें देखी, भोजन वितरित करना, सैनिटाइज करना, मास्क वितरित करना, तो मैं इन्हें इस काबिल समझता हूँ कि ये यहाँ के निगम पार्षद पद के उम्मीदवार बने और निगम पार्षद पद की सीट निकाले। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपना आशीर्वाद उनके साथ बनाएं ताकि ये आपकी हर परेशानी में मदद कर सके। बड़ा आभार हमारे सरपंच जी का जो हमारे बीच में है। क्षेत्र के निगम के चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी खड़े किए गए हैं और आपके सहयोग से बड़ा जन समर्थन मिल रहा है और क्षेत्रवासियों का सहयोग मिल रहा है। कल हमारी जनसभा आगे भी हुई थी, वहां भी अच्छा सहयोग दिया था आप लोगों ने और भगवान करे कि हम सीट निकाल रहे और सरपंच जी हमारे भारी मतों से विजयी हुए। और स्वागत करें सरपंच जी। पत्रकार बंधु का यही हमारे जान है और यही वो खबरें दिखाते हैं जो हमारी समस्या वहां पहुंचती है उत्तर तक। और इनके तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सरपंच जी का स्वागत करें। निगम पार्षद हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों की कमी नहीं रहनी चाहिए और ये आपकी खबरें आगे पहुंचाएंगे। और मैं सोनी जी से अनुरोध करूंगा वो भी आए स्टेज पे, स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद होगा। मैं राहुल भाई और मुनीम जी से अनुरोध करूंगा कि आप आपके क्षेत्र में आए हैं और इनका स्वागत करें सरपंच जी का। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल मुनीम भाई का। राहुल भाई अंकुर है तो फिर ये क्यों? आप युवा जोश युवा शक्ति हमारे बीच में है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई का। और अब मैं दो शब्द सरपंच जी के लूंगा, शब्द अपने रखें। आप सभी को मेरे तरफ से आपके चरणों में सादर प्रणाम और आप लोगों की आशीर्वाद की बहुत जरूरत है हमें। ये आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। अपनी गली मोहल्ले और अपनी आसपास की जितने गली मोहल्ले के रोड और नालिए की परेशानी होती है, इसके लिए आप लोग हमारा सपोर्ट करें। हम आपका काम करने के लिए पूरे खड़े उतरेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम श्रवण कुमार यादव। श्रवण जी, आपको निगम प्रत्याशी बनने की जरूरत के ऊपर ही सबसे पहला सवाल। ये तो सामने दिख रहा है, निगम पार्षद बनने की जरूरत मुझे क्या पता था, क्योंकि ये लॉकडाउन के अंदर से मैं जब लॉकडाउन हुआ है जब से मैं देख रहा हूँ, उससे पहले से भी ये भी देख रहा हूँ। नेता लोग मतलब जो है वोट लेने तो आते हैं पर पब्लिक को ये कहते हैं जी हमें वोट देना, हम सारा काम करवाएंगे जी जी जी, और उसके बाद जैसे जब जीत जाते हैं ना तो नजर भी नहीं आते हैं। लॉकडाउन के अंदर ये हमने देखा है कि नेता तो छोड़ो, नेता का ये फर्ज बनता है जैसे हम गली मोहल्ले गड्ढे में जाके और पब्लिक के हम कहते हैं जी हमें वोट देना, जिताना, हम आपकी काम करेंगे, तो उस टाइम उनको आना चाहिए।
वो भी इतनी मुसीबत में थे पब्लिक उस टाइम, जिस लॉकडाउन चल रहा था जी। उस टाइम तो नजर ही नहीं आए, अपने घर में बैठे हुए थे। तो और नाली की देख लिए समस्या, ना तो नाली का निकास, ना पानी का निकास, कुछ है ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। 10 साल 15 साल से ही हाल है। आप एक एनजीओ ट्रस्ट भी चलाते हैं, जी मैं चलाता हूँ। उसके जरिए समाज सेवा करते हैं। आपने बहुत सारे काम किए समाज सेवा के चलते। कभी आपने राशन बांटा, कभी नाली की सफाई की, और कभी लोगों को कपड़े भी वितरित किए। उस कोरोना काल में आपने सैनिटाइज कराया क्षेत्र को। जी 13,680 गली हमने ये हमारे सैनिटाइज पास किया। प्रूफ है, हम जानते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, समाज सेवा का ये ख्याल आपके मन में आया कैसे? लॉकडाउन के अंदर मैं बहुत देखा, लोगों को बहुत परेशान हो रहे थे, और टीवी देखता था, चैनल, मोबाइल खाली रहते तो मोबाइल देखते थे। तो जब देखते थे ना लोगों की परेशानी, जब लोगों को जैसे खाने को नहीं कोई जैसे रोड पे चल नहीं पाते, ना पानी की परेशानी, तो मैंने सोचा भाई ये मौका है, अगर इस टाइम सेवा ना करे तो फिर मानव का कुछ अधिकार ही नहीं रह जाएगा। जी जी जी। तो उस टाइम हम भी परेशान थे, पर हमारे पे 4 व्हीलर था। जब हमने 4 व्हीलर बेच दिया, हमने जो हमारे बस की थी उतना आपने हमने किया। समाज सेवा के लिए 4 व्हीलर बेच दिया? जी हमने 25 गज का प्लॉट भी बेचा है। आप हमारे गली मोहल्ले में चले जाइए और पूछ लीजिएगा आप, 25 गज का टुकड़ा भी बेचा हमने प्लॉट का। और 13,680 गली हमने सैनिटाइज किया, जी कम्बल वितरण किया, जी। मास्क, सैनिटाइज, नाली तक सफाई हमने किया, क्योंकि नालियों में इतना जैसे कूड़ा रहता है, पूछो मत। ना तो दवा छिड़कने वाले आते हैं, ना तो नाली साफ करने आते हैं। और नाली साफ कर भी किसी दिन अगर कोई बंदे कहते हैं हाँ भाई हमारी नाली साफ नहीं हो रही है, तो अपना नाली साफ भी करते हैं, तो बाहर ही कूड़ा रख देंगे, उठाने नहीं आएंगे। नाली साफ करने की बात तो तब आएगी जब यहाँ मैं देख रहा हूँ नाली ही नहीं है। यहाँ नाली नहीं है, यहाँ तो अभी भी बुनियादी सुविधाओं की दरकार है। हाँ यहाँ तो नाली है ही नहीं। अगर कुछ जगह जहाँ पे नाली है वहां भी ऐसे ही है। जी जी। इसी तरह वहां भी है। बिल्कुल बिल्कुल। जब वहां नहीं हो रहा तो यहाँ के लोगों को कितना समस्या होगा ये तो देखिए। अब नेता लोग तो जैसे बोल के चले जाते हैं, काम करवाते हैं ना। अब जब हम घूमते हैं बाहर, अब इस टाइम हम जा रहे हैं, तो वो यही कहते हैं जी आप दोबारा नजर आओगे या नहीं। मैंने कहा जी वो तो काम देखे हो हमारे को, हमने कितना काम किया है। अगर हमारे को मतलब नजर नहीं आना होता तो हम काम क्यों करते, हमें जरूरी क्या पड़ी थी ये काम करने का। अच्छा सरपंच जी, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी लोगों की सोच होती है बीजेपी है बढ़िया है, कांग्रेस है बढ़िया है, और अगर कोई पार्टी है बढ़िया है। जब कोई आप जैसा, हमारे जैसा, ये खड़े हैं भाई, इन जैसा, या कोई आदमी खड़ा हो जाता है इलेक्शन में और अपने पड़ोस के यहाँ आसपास वोट मांगने के लिए जब जाता है ना, तो लोग कहते हैं ये पीछे वैसे कहेंगे हम तुम्हें वोट देंगे, पीछे कहेंगे ये क्या करेगा। इस टैगलाइन को कैसे बदलेंगे कि ये क्या करेगा। तो ये जो सोचते हैं और नहीं वोट देते हैं ना, उसी का नतीजा है ये नतीजा उसी का होता है। क्योंकि हम तो इस तो पार्टी वाले क्या आप ये कहना चाहेंगे लोगों को इस मामले में अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, ऐसे आदमी को वोट देना पड़ेगा जो कम से कम नया तो है और आपके साथ खड़े होने की ताकत रखता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इस बार पार्टी को नहीं, किसी पार्टी को वोट मत दो, निर्दलीयों को जिताओ, हर जगह निर्दलीय जिता दो, फिर देखो काम कैसे होता है। काम करके दिखाएगा बंदा, जो जीतेगा निर्दलीय वो भी खुश होकर काम कराएगा, और जो जीते हुए मतलब पार्टियों का है वो भी काम करवाएंगे। क्यों? क्योंकि निर्दलीय जीत रहे हैं, पार्टी वाले नहीं जीत रहे, काम नहीं कर रहे, जब भी तो हार रहे हो। आप सभापुर वार्ड 250 से बतौर निगम प्रत्याशी हैं निर्दलीय जी, और क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्षेत्र की समस्याओं से भी भली प्रकार वाकिफ है बहुत ज्यादा। अगर आप चुनाव जीत गए और निगम में पहुंच गए, उसके बाद सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? ये हमने तो बहुत कुछ सोच रखा है, क्या क्या करेंगे। सो पहला कदम मैंने पूछा, सबसे पहले तो यही है, हमारे अंदर नालियों का काम आएगा, तो नाली की पहले व्यवस्था। उसके बाद पानी, हर गली में टोटी लगाना है। यहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्या होता है। अब केजरीवाल जी जब आए थे उन्होंने क्या बोले थे, हर घर में टोटी लगेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे 7-8 साल हो गए, कहाँ है टोटी जी? अरे गली का तो मतलब मकान का तो छोड़ो, गली मोहल्ले में नहीं है, बाहर भी टोटी हमने 2 जगह लगवाया है अपने पैसे खर्च करके। समर्थकों के बीच आप खड़े हैं, बहुत सारे समर्थक हैं, उनके अलावा बहुत सारे लोग हैं
क्षेत्र के, जिनकी आशा भरी निगाहें आपकी तरफ देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? क्या संदेश देना चाहेंगे अपने समाज के लिए और सर्व समाज के लिए? मैं यही संदेश दे रहा हूँ, इस बार किसी पार्टी को वोट ना दे, इस बार निर्दलियों को वोट दे, निर्दलियों को बहुमत से जिताए। और मैं काम के लिए ऐसा काम करूंगा, जिनका वृद्धा पेंशन नहीं है उनके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। अपने गली मोहल्ले इलाके में समुदाय भवन एक भी नहीं है, ना तो सरकारी प्राथमिक कोई स्कूल है और ना तो हॉस्पिटल है यहाँ। अगर यहाँ से मान लो कोई अगर हॉस्पिटल ले जाकर किसी को रात को कोई प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत ज्यादा हो जाता है, परेशानी, तो ये समझ लो यहाँ से ले जाने में वहां तक बंदा को ये पता नहीं क्या हो जाएगा जी। ले यहाँ हॉस्पिटल की बहुत जरूरी है, एक हॉस्पिटल यहाँ होना जरूरी होता है, जो तो आस पास में चलो कुछ पब्लिक अगर रात को किसी को कोई दिक्कत होता है तो पास में रहे हॉस्पिटल से चला जाए, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल का कोई सुविधा नहीं, कोई समुदाय भवन नहीं। तो ये सब मैं पूरे मेहनत के साथ सारा इस काम करके दिखाऊंगा मैं पब्लिक को, इसकी गारंटी लेता हूँ। अगर ना करो तो आप मेरी ये फोटो ले लेना, मेरी आवाज मैं जो बोल रहा हूँ इसको रिकॉर्डिंग कर लेना, तब मुझे उस टाइम यही दिखाना जीतने के बाद, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। जी मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, आप युवा वर्ग में शुमार करते हैं, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के युवाओं के लिए, खास तौर से इस वोटिंग के दौरान? मैं सभी युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि एक युवा, देश का युवा ही एक फ्यूचर होता है देश का। वो युवा ही सब कुछ कर सकता है, वो एक पल में ही सब कुछ सारा बदलाव कर सकता है। पार्टी जितनी मर्जी बड़ी हो, आखिर उसका नाम उसके काम से ही होता है। अगर कोई काम करेगा तो उस पार्टी का नाम भी होगा और उसका काम भी दिखेगा। आपके बीच निर्दलीय रूप में खड़े हैं, आपके भाई हैं, आपके साथी हैं, आपके बीच के हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? इन भाई को पूर्ण बहुमत से हम जिताना चाहेंगे, क्योंकि ये खुद अपने दम पे नहीं उठे, इनको पूरी पब्लिक ने उठाया है, पब्लिक ने इनका फार्म भरवाया है। इनके पुराने इतिहास को देखते हुए जो इन्होंने लोगों में अपनी पूरी भावना से काम किया है, कोरोना के अंदर लोगों के अंदर भोजन वितरित करा है, साफ सफाई करी है, गलियां पानी तक पहुंचाया है। आप इनके कार्यों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट भी हूं और उत्साहित भी हूं। मैं इनका साथ देना चाहता हूं और युवा पीढ़ी को पूरी को कहना चाहता हूं, इनके साथ हो। युवा पीढ़ी जैसे ये युवा हैं और ये काम कर रहे हैं लोगों के लिए, इसी तरीके से ये बढ़ते चले और युवा पीढ़ी का साथ चाहते हैं। एक जना इतना काम कर सकता है तो युवा मिलके तो एक पूरा बदलाव कर सकती है। यहाँ बुनियादी समस्याओं की बात हुई, अभी यहाँ समाधान की बात हुई, आप क्या कहना चाहेंगे जबकि आप एक युवा के साथ खड़े, कंधे से कंधा लड़ा के खड़े हैं? हम यह कहना चाहेंगे कि हम अपने भैया श्रवण कुमार जी को पूर्ण बहुमत से जिताएंगे और उनके बाद जो लोगों की समस्या है उनका समाधान कराएंगे। उनका समाधान करेंगे। आप इसलिए इनके साथ हैं? जी। आपका नाम जान? भाई मैं कैलाश भट्ट हूँ जी। मैं उस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, उस देवभूमि से बिलोंग करता हूँ। आज मैं श्रवण कुमार जी के साथ इसलिए खड़ा हूँ, सर पर कफन बांध के 2020 से जो कोरोना काल शुरू हुआ था, वो वही बंदा था, कोई नेता घर से बाहर नहीं निकला था, वही श्रवण कुमार था। जिस गली में 3800 केस थे, जिन गलियों में 3800 केस थे, जिस एरिया में 3800 केस थे, सैनिटाइज कराने लिए मेरा भाई श्रवण कुमार खड़ा था। उस भाई के लिए भावुक हूं मैं कि जनता से वोट की अपील करता हूं कि इनको वोट दें और निगम में जिताएं। ऐसे व्यक्ति की जरूरत है हमारे को, ऐसे समाज की जरूरत है, ऐसे व्यक्ति की जरूरत है क्षेत्र को कि वो क्षेत्र का काम करे। और जो अन्याय किया जा रहा है पार्टियों के द्वारा इन पब्लिक के साथ, एक पानी की टोटी नहीं, देखिए क्या हालात बना रखे हैं, इस पे मच्छर इतने रहते हैं, 15 रुपए की अगरबत्ती लेके आते हैं, एक पैकेट रोज लगता है। क्या हमारा क्या गुनाह है? लोकतंत्र में यही चीजें बताई हुई है कि इस तरह का कार्य करे नेता। कैलाश जी, क्या आपको लगता है कि श्रवण जी के निगम में पहुंचने से यहाँ की बुनियादी समस्याओं का निदान होगा? बिल्कुल होगा और सर। क्षेत्र को लोगों को भी खुशी मिलेगी? बिल्कुल होगा सर, और मैं वो भी बता दूं क्यों होगा। आप ये दो चीजें कर रहे हैं, एक तो एनजीओ चलाते हैं, एनजीओ के माध्यम से पब्लिक की सेवाएं करते हैं, देते हैं, उनको सेवा देते हैं। और आप इनका इतिहास उठा के देख लीजिए, इनके चैनल चल रहे हैं उस पर आप देख लीजिए, इनके फेसबुक पेज देख लीजिए, इन्होंने क्या कार्य कर रहे हैं, जमीन पे काम कर रखे हैं। ये नहीं कि हवाई वादे करते हैं। या तो जातियों में बांट दिया गया लोगों को। मैं सभी पब्लिक से अनुरोध करता हूं कि आने वाले 4 दिसंबर को
आने वाले 4 दिसंबर को 8वें नंबर पे स्कूल बैग का निशान दबाकर भाई श्रवण कुमार जी को भारी से भारी मतों से विजय बनाए और अपने क्षेत्र का विकास करें, अपने समाज का विकास करें, अपने बच्चों का विकास करें। फ्री के लालच में मत आए, झांसे में मत आए, स्कूल बैग का बटन दबाएं। आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम नथो देवी। नथो देवी जी, कितने बरस से यहाँ रह रहे हैं? 10-11 साल हो गए। इस कॉलोनी का नाम जानते हैं? हाँ, कौशलपुरी। कौशलपुरी में 10-11 साल से रह रहे हैं। तो यहाँ नाली भी नहीं है, सड़क नहीं बनी है। मैं देख रहा हूँ 12 सड़क, मेन सड़क से 12 फुट नीचे, 10 फुट नीचे है, मैं समझता हूँ ये जगह। तो यहाँ कैसे आप समस्याओं से पार कैसे पाते हैं? ऐसे ही पाते हैं कि निकल जाते हैं, क्या करें। अब कोई तो सुनता नहीं, इलेक्शन में सब आएंगे और इलेक्शन बीतते ही फिर कोई नहीं दिखेगा। हम क्या है? प्रीति झा। प्रीति झा जी, कितने वर्षों से रह रहे हैं? 8 साल से। 8 साल से यहाँ की समस्याओं से भली भांति परिचित है। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, हम वोट मांगने सब आते, काम अपना नहीं करते पूरे। कभी आपने जो पहले निगम पार्षद रहे उन लोगों से कभी कहा इस बारे में कि हाँ भाई समाधान क्यों नहीं हो रहा? पूछा? कहने तो जाते हैं, कंप्लेन करने मिलते ही नहीं है। मनोरमा झा जी, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के? समस्या तो जो हम कहेंगे वो हमारे सरवन भाई बोल दिए हैं, लेकिन इतना हमें जरूर है, ईमानदारी से हमारे सरवन भाई को खींच के ला सकती हूँ या कर सकती हूँ। इतना हमारे पास ये है सरवन भाई पे विश्वास। जो हमारे सरवन भाई समस्या सारा बोल दिया है, हम क्या बोलूँ। नाली नहीं है, रोड नहीं है, पढ़ाई नहीं है, डॉक्टरी नहीं है, सब कुछ हमारे सरवन भाई ओके बोले हैं ना। तो वो ये भी दावी है जो हमारे सरवन भाई कर सकते हैं। आपको लगता है अगर सरवन भाई जीत के आएंगे तो यहाँ हम समस्या सरवन भाई को 15 साल से जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे प्रत्याशी आज गली में घूम रहे हैं। कोई हाथ हिला के कहता है मैं हाथ से हाथ लेके आया हूँ, हाथ मिलाइए मेरे साथ, मुझे वोट दीजिए। कोई फूल, कमल का फूल लेकर के आता है, वो कहता है मुझे वोट दीजिए, मैं महक फैलाऊंगा। कोई कहता है कि मैं झाड़ू लगाऊंगा, समस्याओं को दूर करूंगा। क्या कहना चाहेंगे? आपको इनमें से कौन सा प्रत्याशी पसंद होगा और किस पे आपको भरोसा होगा कि वो आपका काम करा सकता है? हम लोग का यही भरोसा है, जब से हमारे मास्टर जी रहे तब से हमारे मास्टर जी कमले छाप में रहे, समझ गए। अब मास्टर जी चले गए हैं, 10 साल 11 साल हम लोग का आया यहाँ पर हो गया। अभी तक हम लोग कमल के और 3 साल हम लोग ने ये झाड़ू वाले के वोट दिए। हमारा कुछ इंजॉय, एक चावल का दाना का हमारा इंजॉय, हमारे घर में लाभ नहीं है, किसी चीज का नहीं लाभ है। समझ, यहाँ गली में चाहे मोहल्ला में इतना दूर में सब लोग बहुत नेता बन के सब अपने घर में रख लिए। हम लोग का कोई पूछने नहीं आया, किसी माध्यम से नहीं। यहाँ की समस्या जस की तस है। जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से हम लोग अपने गली में अपने पैसे लगा के हम लोग मलबा गिरा रहे हैं। ये मलबा जो गिराया, हाँ, सरकार ने नहीं गिराया है? नहीं गिराया है, एक बार ये कीचड़ वाला गिराया है। जब हमारे आदमी मास्टर जी खत्म हो गए तो हमारे बच्चे जाके मना किए थे कि नहीं गिराइए। जिस दिन बलकट्टी हुआ था हमारे आदमी को, उस दिन आके पूरा मलबा को कीचड़ गिरा दिए। हमारे सबको क्या स्थिति हुआ, जब अन्नपूर्णा मंदिर जाके मेरे जो हम बना के तब हम उसमें काम कर कि पूरा गली वाले सब पूछ सकते हैं। हमारे कॉलोनी, हमारा रिश्तेदार जितना है वो कितना गिर के हाथ पांव तोड़ के चले गए। हमको सारे लोग जानते हैं, समझ गए। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, वो स्थिति ऐसा था, हमको करना पड़ा किसी से। लेकिन हम यहाँ समाज के लोग इस बार आए थे गली में वोट लेने के लिए। अब आपको क्या लगता है? अब जो नहीं, हमारे इस चीज में यही है कि सरवन बेटा हमारा शांति बनाए रखे। ऊपर भगवान है, नीचे सरवन बेटा है, हमारा गली को बनाए अच्छा रखे। समाज में 10 लोग जो अच्छा है उसको अच्छा रखे, जो बुरा है उसको अच्छा रखे, जो आने वाला भगवान के ऊपर से वो भी उसको अच्छा रखे। राम जी, ये बताएं यहाँ की समस्याओं से लोगों को छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा? भाई कह तो जा सब्जी वोट के टाइम पे, करता कोई नहीं। कह के तो जा सब। यहाँ कितने साल हो गए आपको रहते हुए? हम तो भाई सबसे पहले 3-4 घर थे यहाँ जी भाई, हम यहाँ 5-7 घर थे, 3-4 घर थे बस है। एक तो पंडित था वो लोटे गाँव वाला जी, और एक हमारा 900 रुपये गज ली थी हमने। सबसे पहले हम आए थे यहाँ। क्या कहना चाहेंगे? आपके बीच में वोट मांगने सरवन जी घूम रहे हैं इलाके के अंदर, वो भी जैसे सब कमल का फूल, जैसे सब झाड़ू और कोई मशीन और कोई नहीं, हम तो जो कुछ लेकर के घूम रहे हैं, ऐसे सरवर भी आपके बीच स्कूल बैग लेके घूम रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? भाई उसी की तरफ रहेंगे, जो अच्छा काम करवाएगा, जो अच्छा काम करेगा उसकी तरफ रहेंगे।
ना भूलें। सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।